दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है आईफोन 12 प्रो मैक्स का गिव अवे का कि आपको दिया जा रहा है। तो वो मेरी टेस्टिंग अकाउंट थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग कैसे फ्रॉड करते हैं और उससे बचना कैसे है। बहुत सारे लोग तो इस झांसे में आकर कहीं ना कहीं इस फ्रॉड के चंगुल में फंस जाते हैं और वहां कहीं ना कहीं पैसे भी इन्वेस्ट कर देते हैं जो कभी रिटर्न नहीं होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो गाइज इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि किसी के साथ ऐसा फ्रॉड कभी भी ना हो। वैसे तो मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन उसने पूरी कोशिश की मुझे चीट करने की और मुझसे पैसे निकालने की। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे उसने मुझे चीट करने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निक। सबसे पहले मैं आपको इनकी आईडी दिखा देता हूं ताकि आप भी अगर इन्हें परेशान करना चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। आप इनसे जैसे ही आईफोन 12 प्रो मैक्स का गिव अवे की बात करेंगे कि मुझे चाहिए, हालांकि आप इनसे इंग्लिश में चैट कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इन्हें हिंदी आती है या नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट लेकिन मुझे ये आईडी इंडियन लग रही थी। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसने मुझे क्या मैसेज किया। हालांकि इसने कुछ चैट वगैरह डिलीट भी कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मैंने जितना हो सका स्क्रीनशॉट ले लिया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर नॉर्मल फोन तो बंदे को मिलता नहीं है जल्दी, लेकिन ये आईफोन 12 प्रो मैक्स का गिव अवे मुझे दे रही हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहां पर आप देखिए, ये कह रही हैं कि आईफोन 12 प्रो मैक्स जो है वो फ्री है, लेकिन इसकी जो शिपिंग चार्जेस है वो आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है मैं कहाँ से हूँ, तो मैंने इन्हें इंडिया बता दिया है। यहाँ पर आगे भी देखिए कैसे ये मुझे चीट करने की पूरी कोशिश करती हैं। उसके बाद ये कहती हैं अगर आप इंडिया में हैं तो आपका जो चार्जेस है, यहाँ पे मैंने पूछा कि कितना पड़ता है, तो यहाँ पर ये हमें बताती हैं कि 5,000, यानी इंडियन रुपीस में इन्होंने डायरेक्टली बता दिया कि 5,000 रुपये लगेंगे आपके शिपिंग चार्जेस। तो यहाँ पर मैंने आगे इनसे पूछा शिपिंग चार्जेस क्या, उसकी शिपिंग आईडी वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये कहती हैं हाँ बिल्कुल आपको शिपिंग आईडी दे दी जाएगी, लेकिन क्या भरोसा आप पैसा पे करने के बाद आपको मिले या फिर ना मिले। वैसे ये फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। अभी मैं दिखाता हूँ आगे क्या है। फिर उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो ये बताती हैं कि मैं अमेरिका से हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सारी चैट इनसे इंग्लिश में बात किया है, लेकिन मैं आपको हिंदी में पूरा बता रहा हूँ। आप चैट भी देख सकते हैं, अगर आप ट्रांसलेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, सिंपल भाषा में। तो उसके बाद मैंने भी कहा कि मैं अभी करंटली अमेरिका में हूँ। तो मैंने उस पर इनसे कहा कि मैं भी अभी अमेरिका में हूँ, हालांकि मैंने इनसे झूठ बोला कुछ बातें निकालने के लिए। तो ये कहती है नहीं नहीं, मैं अमेरिका से तो हूँ लेकिन मैं अभी दुबई में रह रही हूँ। तो मैंने कहा मेरे अंकल भी एक हैं जो कि दुबई में रहते हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें हैंड टू हैंड डिलीवर कर सकते हैं, और उसके बाद 5,000 के बदले में 10,000 देने को तैयार हूँ। तो ये यहाँ पर कहती हैं कि नहीं नहीं, मुझे 10,000 नहीं, मुझे सिर्फ 5,000 चाहिए। इससे आपको लगेगा कि नहीं भैया ये तो फेक नहीं हो सकता है, ये सिर्फ 5,000 चाह रहा है, इसका मतलब कि ये फेक नहीं है, और आप कभी ना कभी पे कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि कहीं ना कहीं आईफोन के चक्कर में अपना 5,000 भी दे देते हैं, आईफोन भी नहीं मिलता और 5,000 रुपये भी जाते हैं, 5,000 के अब से ज्यादा भी चले जाते हैं। अब ये आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको लिख दिया कि मुझे हैंड टू हैंड चाहिए, आप मुझे फोन दीजिए मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पर ये कहती नहीं, ऐसा कोई वे नहीं है, यानी ऐसा कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए आपको डायरेक्टली आपको यहाँ से भेज दिया जाएगा। आपको सबसे पहले आपको शिपिंग आईडी का जो चार्जेस है वो आपको पे करना होगा। हालांकि अभी आगे और चैट देखते जाइए किस तरह से ये मुझे चीट करने की पूरी कोशिश करती हैं। अब यहाँ पर मैंने इनसे आगे पूछा कि आप इसे फ्री में क्यों देना चाह रही हैं, यानी जो आप गिव अवे कर रही हैं जिसमें आप दे रही हैं, तो आपका मोटिव क्या है। तो यहाँ पर ये मुझसे कहती हैं कि क्या आप $1,690, यानी इंडियन रुपीस में अगर देखें तो करीब 1,25,900 समथिंग होगा। तो यहाँ पर ये कहती हैं कि आप इतने का खरीद सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे इन्हें लिख देता हूँ कि हाँ मैं बिल्कुल खरीद सकता हूँ, हालांकि आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इनको इस समय ये फील हो जाता है कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे अब आगे क्या ठगने की कोशिश करती हैं ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर ये सबसे पहले मुझसे कहती हैं कि तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, और तो यहाँ पर ये मुझे प्रूफ के लिए एक डिलीवरी मैसेज भेजती हैं जिसमें कि एक लिटिल गर्ल है जो कि आईफोन 12 प्रो मैक्स का इनको थैंक यू देती है और कहती है कि आपने मुझे दिया। I was unable to attend online classes because of not having a smartphone in my family. But now I got an iPhone 12 Pro Max. Thank you so much for giving me. या उसके लिए थैंक यू। अभी इस बात को मैं आगे प्रूव करूंगा कि कैसे पता लगा कि ये फेक है, जो मैसेज आया था क्या वो सही था या फिर नहीं, आगे मैं भी इसी चैट में आपको क्लियर कर दूंगा।
तो यहाँ पर ये फिर दोबारा से मुझसे पूछती हैं कि तुम इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं। तो मैं कहता हूँ मैं तो इंटरेस्टेड पहले से ही हूँ, लेकिन मुझे हैंड टू हैंड चाहिए, यानी कि मैं अगर कैश आपको दे रहा हूँ तो मुझे तुरंत सामान मिलना चाहिए, उससे पहले मैं पे नहीं कर सकता। अब आगे भी देखते हैं। फिर ये मुझे बाय बोल देती हैं, हालांकि इनके मन में अब भी चल रहा है कि ये मुझसे कुछ ठग सकती हैं, हालांकि ये मुझे नहीं जानती अभी, क्योंकि वो मेरा टेस्टिंग अकाउंट था। फिर ये दोबारा से मुझे हाई का मैसेज भेजती, यानी कुछ दिन बाद। तो उसके बाद मैं भी इन्हें रिप्लाई करना स्टार्ट कर देता हूं। अब यहां पर देखते हैं कुछ नया ये सोच के आई हैं इस बार। तो यहां पर ये दोबारा से मुझसे पूछती हैं कि क्या आप आईफोन 12 प्रो पाना चाहते हैं। तो मैंने इनको कह दिया कि हाँ बिल्कुल पाना चाहते हैं। तो ये मुझसे उससे पहले एक क्वेश्चन करती हैं कि आप जानते हैं कि मैं आपको इसे फ्री में क्यों देना चाहती हूँ। तो मैंने कहा आप बताइए क्या करना है। तो इन्होंने डायरेक्टली मुझसे बोला कि आपको एक वीडियो कॉलिंग मैसेज मुझे भेजना है, जिसमें कि आप मुझे थैंक यू बोलेंगे। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि यहाँ पर उस लिटिल गर्ल ने इनको एक थैंक यू का मैसेज भेजा है, जिसमें ये मुझे प्रूफ के तौर पे बता रही हैं। आप सोचिए कि यदि मैं इनको ये मैसेज भेज देता हूं तो ये कितने लोगों को वो चीज फॉरवर्ड करके दिखाएंगी कि ये देखो प्रूफ मैसेजेस। ऐसे में बहुत सारे लोग झांसे में भी आ जाते हैं कि ये तो बिल्कुल सही है, मुझे मिल ही जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल भी ना फंसें, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ भी रियल नहीं होता और कोई भी चीज आपको कोई फ्री में नहीं देता। हालांकि बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर हैं जो कि गिव अवे करते हैं और आपको मिलता भी है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे लोग फ्रॉड भी करते हैं। जैसे कि टेक्निकल योगी या फिर टेक्निकल गुरुजी की बात करें तो उन्होंने भी कई बार ऐसे गिव अवे किया, बहुत सारे लोगों ने फेक गिव अवे जनरेट किया और ऐसे में कई लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है। तो इस चीज को उन लोगों ने भी कहा है कि ऐसे बहकावे में कभी भी ना आए। तो आगे मैंने इनसे कह दिया कि जब तक मुझे फोन नहीं मिलता है तब तक मैं ऐसा कोई मैसेजेस आपको नहीं भेजूंगा। तो आगे मैंने कुछ चैट डिलीट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। मैंने इनसे फ्रेंड बनने की बात कही कि हम क्या फ्रेंड बन सकते हैं, तो ये डायरेक्टली गर्लफ्रेंड पे उतर आती हैं। ये कहती है नहीं मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन रही हूं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भी कह देता हूँ ठीक है। तो उसके बाद ये डायरेक्टली कहती हैं कि भैया अब जो है आपको हमारी फाइनेंशियल नीड्स जो है वो पूरी करनी होगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये कहती है अभी मैं दुबई में हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं टिकट बुक कर दे रहा हूँ। तो कह रही तो मैंने इनसे कहा कि आप अपनी आईडी मुझे सेंड कर दीजिए ताकि मैं आपका टिकट इंडिया के लिए बुक कर सकूं। हालांकि मैं बुक नहीं करता, लेकिन मैंने इनसे बातें निकालने के लिए जरूर ये चीजें पूछी। अब यहां पर अगर ये आईडी देती तब भी ये फंसती कि आईडी से ये पता चल जाता कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, और सारी चीजें आईडी में ये क्लियर हो जाती। क्योंकि टिकट बुक करने से पहले अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लिए बुक किया जाता है तो ऐसे में उसकी जब तक ओरिजिनल आईडी नहीं लगेगी तब तक बुक नहीं हो सकता। तो ऐसी कंडीशन में बंदा फंस जाता है फिर। तो अब बात करते हैं कि ये इनको मेरे साथ फ्रॉड करना था, ये लगी थी पूरी कोशिश में, लेकिन हालांकि कुछ हुआ नहीं। तो अभी ये कहती नहीं नहीं मैं छोटी बच्ची नहीं हूं जो ऐसा काम ना कर सकूं, आप मुझे पैसे भेज दीजिए मैं बुक कर लूंगी। तो मैं कह रहा हूं नहीं नहीं मैं अभी 2-3 दिन में दुबई आने वाला हूं, तो मैं आपका टिकट यहीं से बुक कर दे रहा हूं। तो अभी आगे देखिए ये क्या कहती हैं। अब आगे इनका मैसेज आता है कि आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए। मैं भी इनसे इनका नंबर मांगता हूं, हालांकि ये मुझे नहीं देती है, लेकिन मैंने इनको दे दिया। हालांकि मेरे नंबर में कोई भी जो नंबर मैंने दिया था वो कीपैड फोन में लगा हुआ था और उस पर किसी भी तरह का नेट बैंकिंग नहीं ऐड था, ना ही कोई सोशल मीडिया। उस नंबर से मैंने लॉग इन किया था जिससे कि हैक होने के चांसेज हो। तो यहां पर ये मुझे एक ओटीपी भेजती हैं, कहती हैं मैं आपको एक ओटीपी भेज रही हूँ वेरीफाई करने के लिए, आप वो मुझे बता दीजिए। तो मैंने इनसे कहा ये ओटीपी जो आएगा वो किस तरह का ओटीपी होगा। तो ये कह रहे हैं मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हें ऑनलाइन दिखाना चाहती हूँ। आप देखिए इतना बड़ा फ्रॉड कि ओटीपी से ये अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहती है, मतलब वेरीफाई करने के लिए। और यहाँ पर जो मुझे ओटीपी भेजा गया वो भेजा गया था पेटीएम का। तो मैंने कहा मुझे किसी भी तरह का ओटीपी नहीं आया है। तो ये कहती है आपके पास जो 6 डिजिट का ओटीपी आया है वो पेटीएम ओटीपी है। तो पेटीएम तो मुझे भी पता है, लेकिन मैंने इनसे कुछ इस तरह से चैट किया था जैसे डिजिटल नॉलेज मुझे हो ही ना। कभी भी नंबर वगैरह भी आप ना शेयर कीजिएगा। हालांकि मैंने शेयर किया लेकिन मुझे पता था कि कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों इनको मैंने कहा कि आप अपना हैंग आउट आईडी दे दीजिए जो कि मेल से होता है। अमेरिकन बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्यादातर हैंग आउट यूज करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह वहां पे बहुत कम चलता है, या कह सकते हैं हैंग आउट अभी भी वहां पे पॉपुलर है। ये मुझे कैसे पता, क्योंकि जब गूगल प्लस चल रहा था तो मैंने मेरे कई सारे यूएस फ्रेंड थे जिनसे मैं चैट कर चुका हूं, तो मुझे वहां के बिहेवियर और कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। हैंगआउट आईडी मैंने इस वजह से ली थी कि आप वहां भी हमें वीडियो कॉल कर सकती हैं।
तो यहाँ पर ये कह रही हूँ कि मेरा जो कैमरा है वो एक्सेस नहीं हो रहा है, इस वजह से मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आईफोन में जब भी हम कोई ऐप यूज करते हैं तो उसके लिए पहले हमें परचेज करना पड़ता है। तो मैंने कहा इनसे कि यदि आप आईफोन का गिव अवे कर रही हैं तो एक आईटून कार्ड खरीद लीजिए जिससे कि आपका कैमरा एक्सेस हो जाए। तो यहाँ पर ये पूरी तरह से फेक थी, इस बात को मैंने इस वीडियो में प्रूव किया, और इसे और लोगों के साथ भी शेयर करें जिससे उनके साथ कभी ऐसा फ्रॉड ना हो। और यदि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ तो वो भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। तो गाइज आई होप कि यह वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रही होगी और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।